गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अनुराग शिक्षा के प्रसार यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में अब इंटर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो रसायन विज्ञान की इंटर मतलब 12 की क्लास जो है आज स्टार्ट हो रही है। तो हम लोग ये जानते हैं कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। हर एक वीडियो में ही मैंने डाला हुआ है कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं जब स्टार्ट करता हूँ किसी भी क्लास को। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। जिस विज्ञान के तहत हम लोग पदार्थों के अध्ययन को करते हैं, पदार्थों के अध्ययन करते हैं, उनके गुण धर्म अध्ययन करते हैं, उनके रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं और उनके अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। तो हम लोग जैसे कि अब चलते हैं रसायन विज्ञान की 12 की जो रसायन विज्ञान है उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था किसे कहते हैं और वो कैसे होती है, किस तरीके से हम करते हैं, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ठोस अवस्था जो है हम किसे कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि पदार्थ का जितनी अवस्थाएं होती हैं, तो हम लोगों ने 5 अवस्था देखी है। अभी पिछली कक्षाओं में अगर आपने देखा होगा तो उसमें दिखा रहा है, तो आप लोग उसमें चिंता मत करिए, वो चीज़ें हम लोग देखते चलेंगे। लेकिन अभी पहला चैप्टर जो आया है हमारा वो है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था किसे कहते हैं, तो अवस्था का मतलब ये है कि ठोस अवस्था जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वो होती है हमारी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है, जिसकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होता है और उनके अणुओं के मध्य जो आणविक बल होता है वो सबसे अधिक होता है। मतलब उनके कणों के बीच जो अगर ठोस के कण हैं तो उनके कणों के बीच जो दूरियां होती हैं वो सबसे कम होती हैं, या कह सकते हैं आपकी नगण्य होती हैं। तो वो चीज़ें हम आप लोगों को बताते चलते हैं। तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं और ठोस अवस्था की परिभाषा आपको लिखवाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे अब अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आप लोग देखिए कि मेरा, अगर आपने नए हैं मेरे चैनल पे, तो आप यहाँ पे देखिए रेड कलर का आइकन दिख रहा होगा जो जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब, तो उसको आप क्लिक कर दीजिएगा और उसके बगल में आपको दिख रहा होगा घंटे का निशान, तो उस पर आप उसको बजा दीजिएगा। ठीक है, तो जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। ठीक, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लोग का जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर है 12 का फर्स्ट चैप्टर है कौन सा है, तो फर्स्ट चैप्टर आपका ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट्स। ठीक, ये हो गया। तो जब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा, डेफिनेशन। ठीक है, परिभाषा। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं परिभाषा। क्या होती है इसकी परिभाषा, तो पदार्थ की वह अवस्था, क्या मुझे बताया मैंने, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। तो वही मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उनकी आकृति एवं, अच्छा आकृति को हम लोग आकार भी बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आकार लिख दिया मैंने, तो आकृति भी लिख देता हूँ। आकृति भी, दोनों भी चीज़ लिख सकते हैं आप कि आकृति एवं आकार, आकृति कोष्टक में आकार एवं
आयतन दोनों निश्चित होती है। निश्चित होती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था को अगर आप लोग देखना चाहेंगे कि अवस्था जो होती है इसकी ठोस, द्रव, गैस, तो उसमें डिफाइन कैसे करते हैं, क्या अंतर होता है उस पर, तो हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, उसके माध्यम से देखते हैं कि इसको किस किस अवस्था, जो अवस्था होती है हमारी, ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है, गैस अवस्था होती है, तो वो जो क्या अंतर क्या होता है उसमें। तो हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे? हेडिंग ठोस, द्रव एवं गैस में अंतर। ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इसकी वो बनाते हैं, एक सारणी बनाते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग इसको बताएंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो ये सारणी होगी जिसमें हम लोग बनाएंगे कुछ 4 खाने, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए अवस्था। तो अवस्था हमारी इधर लिखी रहेगी। कौन सी अवस्था? जैसे हमारा हो गया ठोस अवस्था हो गई, जिसको सॉलिड बोलोगे, ठीक। उसके बाद द्रव होगी, द्रव को क्या बोलेंगे? लिक्विड बोलोगे, ठीक। उसके बाद हम लोग गैस अवस्था लिखेंगे। गैस को हम लोग इंग्लिश में भी गैस ही बोलते हैं, गैसेस, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे इनके क्या गुण धर्म है वो चीज़ हम लोग लिखेंगे नीचे। गुण क्या क्या है वो हम लोग यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं। तो जैसे हमारा लोग का आकृति इसमें आ गया, पहला चीज़ आ गया आकृति। कैसी आकृति होती है? कैसी आकृति होती है कि ठोस में कैसी आकृति होती है, गैस में कैसी आकृति होती है, द्रव में कैसी आकृति होती है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आकृति इसकी क्या होती है? ठोस की निश्चित होती है। क्यों निश्चित होती है? निश्चित होती है। क्यों निश्चित होती है? जैसे ये ठोस है तो इसका आकृति हमेशा निश्चित रहेगी। इसके जो हमारे कण होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे से एकदम सटे हुए होंगे और इनकी आकृति जो होगी वो निश्चित होगी कि ये, अगर ये पेन आपको दिख रहा है तो ये पेन अगर ये है तो यही होगा ना। कभी ये पिघल के या घट के या अपने से गर्म होकर क्या ये टूट सकता है? नहीं टूटेगा, जब तक हम इसमें खुद न टूटने के लिए इसको बाध्य करें। मतलब कैसे टूटने के लिए बाध्य करेंगे? जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं? जलाते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या होगा? पिघलना शुरू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में पिघलेगा, लेकिन ये रहेगा क्या? ठोस अवस्था तब जब तक रहेगी तब तक ये इसी फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर इसको जलाते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड में बदल जाएगा। लिक्विड से फिर उसके बाद इसकी कुछ मात्रा ऐसी भी होंगी जो कि उड़ भी जाएंगी। तो ये हो गया, निश्चित हो गई, ठीक है। इसलिए इसकी आकृति निश्चित है। तो द्रव का क्या होता है? द्रव की आकृति क्या होती है? निश्चित नहीं होती है, मतलब अनिश्चित होती है। अनिश्चित होती है। क्यों अनिश्चित होती है? मान लीजिए द्रव का आकृति अगर निश्चित होती तो हम लोग जो गिलास में पानी रखते हैं और किसी बॉटल में रखते हैं और किसी मतलब ड्रम में रखते हैं, तो 1 लीटर अगर हम लोग का अगर 1 लीटर पानी है तो
तो उसको हम लोग अगर बॉटल में रखते हैं तो बॉटल का आकार ले लेगा, गिलास में रखते हैं तो गिलास का आकार ले लेगा, बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी का आकार ले लेगा, यही ड्रम में रखते हैं तो ड्रम का आकार ले लेगा, टंकी में रखते हैं तो टंकी का आकार ले लेगा। तो जिस पात्र में हम लोग रखेंगे तो वो उसी पात्र का जो आयतन होगा उस तरीके से वो ढल जाएगा, तो वो होता है द्रव। लेकिन उसका आयतन तो ढल जाता है, लेकिन उसकी आकृति कैसी, मतलब आकृति तो ढल जाती है, लेकिन उसका आयतन क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। आयतन अगर 1 लीटर जल है तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे वो बाल्टी में रखिए, चाहे वो किसी डिब्बे में रखिए, या तो किसी बाल्टी में रखिए, या किसी गिलास में रखिए, या तो किसी ड्रम में रखिए, तो चाहे किसी में भी रखिए, उसमें आयतन जो रहेगा वो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसकी जो आकृति रहेगी वो क्या होगी, हर पात्र के अनुसार वो ढलती चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये अनिश्चित होती है। तो गैस का कैसा होता है, अगर तो गैस का भी देख लीजिए कि गैस को भी अगर आप किसी भी कहीं पे भी खुले में छोड़ देंगे तो वो उस जगह के तरीके से, जैसे कि जितना जगह रहेगा उसके अनुसार वो फैल जाएगी। अगर कमरे में रखते हैं गैस को तो गैस कमरे के अनुसार फैल जाएगी, किसी बॉटल में रखते हैं तो बॉटल के अनुसार फैल जाएगी। तो वो जिस तरीके से रहेगा उसी अनुसार फैलता चला जाता है। इसलिए ये भी क्या है, अनिश्चित है, अनिश्चित। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गई इसकी आकृति। किसकी, एक गुण है आकृति जिसका हमारा ठोस का अनिश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित होता है, गैस का भी अनिश्चित होता है। अब दूसरा टॉपिक आता है आंतरिक आणविक बल, मतलब उनके अणुओं के मध्य कितना बल लगता है, किस प्रकार का बल लगता है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा लोग का जो है दूसरा क्या है, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल। तो ठोस में कैसा अंतराण्विक बल होता है, कोई बताएगा क्या? अगर किसी को आता हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अंतराण्विक बल कैसा होगा, तो इसमें देखिए जो जितने पास में रहेंगे, मतलब जो कण जितने पास में रहेंगे, जिस पदार्थ के जो कण जितने पास में रहेंगे उनके अंतराण्विक बल ज़्यादा लगेगा। जितने दूर रहेंगे उतना ही कम होगा, जितने बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो उनका बहुत कम होगा। इससे हमको पता क्या चलता है कि अंतराण्विक बल इसका कैसा रहता है, इसके जो कण होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, तो सटे रहते हैं। जब एक दूसरे से सटे होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे कि ये इनका जो अंतराण्विक बल होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा या सबसे अधिक होगा, जो आपको वर्ड यूज करना हो वो कर सकते हैं आप। और इसमें इसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कण थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा जो अंतराण्विक बल होगा वो किस प्रकार का होगा, मध्यम होगा, या इसका कह सकते हैं कि ठोस से अधिक होगा, तो हम मध्यम ही लगा देते हैं। ठीक, मध्यम होगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या गैस में कैसा होता है, तो गैस में जो होता है इसके कण जो होते हैं इसके मुताबिक थोड़ा सटे होते हैं, मतलब ठोस के कण जो होते हैं वो एकदम सटे होते हैं, द्रव के कण थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस के कण बिल्कुल दूर दूर होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं। तो इसलिए इनके जो कण होंगे इनमें क्या होगा, सबसे कम लगेगा, बहुत ही कम लगेगा, ये समझिए। उनके अंतराण्विक बल बहुत कम रहेगा, इसीलिए वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा कि बहुत कम होंगे, बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये अंतराण्विक बल हो गया। तो अंतराण्विक बल क्या हो गया, कम हो गया। सबसे ज़्यादा किसका, ठोस का, द्रव का जो है मध्यम हुआ, और गैस का बिल्कुल कम हुआ। अगला हमारा होता है, अगला पॉइंट आता है घनत्व, कि घनत्व कैसा होता है। तो घनत्व में आप जानते हैं कि घनत्व सबसे अधिक किसका होगा, घनत्व सबसे अधिक किसका होगा, जिसके अंदर जितनी
अंतर आणविक होगी, मतलब अंतर अणुओं के मध्य जितना बल लगेगा उसके अकॉर्डिंग घनत्व बढ़ता और घटता जाएगा। तो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि ठोस में सबसे ज़्यादा है तो घनत्व किसका होगा, इसमें भी उच्च घनत्व होगा, इसका उच्च घनत्व होगा। ठीक है, और इसका कैसा होगा, ठोस से कम होगा, मतलब मध्यम लगा दो आप, मध्यम होगा। और इसका क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, या नगण्य होगा, ये समझ के चलिए। ठीक है, घनत्व ये हो गया। तो नगण्य किसे कहते हैं, जैसे कि अगर कोई भी चीज़ें होती हैं, अगर मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ है, उसमें जो है एक से भी बहुत कम मिले, मतलब 0.001 हो, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है जैसे कि कोई भी संख्या है वो 0.00001 हो या और कम हो, तो वो क्या होता है, लगभग नगण्य बोला जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बहुत कम या नगण्य कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको मैं तो अगली क्या आती है, अगली आती है संपीड़नता। क्या आती है, संपीड़िता। संपीड़नता किसकी कैसे होती है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो संपीड़नता में इसका क्या होता है, इसमें संपीड़नता होती है, नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पे संपीड़नता ठोसों में नहीं होती है, यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती। इसकी होती है, तो इसकी होती है लेकिन कम होती है। ठीक है, कम होती है। और इसकी कैसी होती है, इसकी बहुत होती है। ठीक है, ये हो गया। संपीड़नता के बाद तरलता और बहाव आता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा बहाव के लिए आपका रफ करता हूँ और यहीं पे लिखता हूँ। ठीक है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह करना होता है तो आप लोग कर सकते हैं, पहले ही कर लीजिए करिए। जैसे मैं हटता हूँ बीच में थोड़ी देर के लिए, तो उसी समय आप कर लें। तो हमारे लोग का आता है तरलता या बहाव। तो क्या ठोस में बहाव होता है, तो आप लोग जानते हैं कि ठोस में बहाव बिल्कुल नहीं होता है। तो ठोस में बहाव नहीं होता है, तो इसमें लिखेंगे नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक, नहीं होता। तो तरलता जो है मतलब बहाव है। क्या ठोस को बहा सकते हैं हम, मतलब बहाने का मतलब ये है कि किसी भी पथ पे हम लोग का उस पर अगर कहीं पर रख दें तो वो क्या करे, तैरने लगे या चलने लगे, गति करने लगे अपने आप। जैसे जल है, जल को आप अगर ऐसे क्या कहते हैं किसी फर्श पे ऐसे रख दीजिए तो क्या वो क्या करता है, फैल जाता है या बह जाता है ना। तो जिधर ढाल होगा उस तरीके से वो बह जाएगा, ढल जाएगा, तैर जाएगा। क्या, जल यानी लिक्विड, कोई भी चीज़ हो। लेकिन वहीं पे ठोस हो, जैसे मेज़ है, मेज़ को आप क्या बहाव के तरीके से ऐसे थोड़ा सा ऐसे ढाल कर दीजिए, हल्का सा ढाल कर दीजिए, तो क्या उसको रख दीजिए, क्या वो बहेगी, मतलब उसको गति उसी में होगी, नहीं होगी। बल्कि ज़्यादा भी कर देंगे तब पर भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कर देंगे तो हो सकती है। ठीक है, तो उसमें हम लोग की इसमें होती है कि इसमें बहाव बिल्कुल नहीं होता। तो इसमें द्रव में क्या होता है, बहाव होता है, बहाव होता है। बहाव होता है। और गैस में कैसे होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बहाव होता है। क्यों, क्योंकि अब ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अब गुरुत्वाकर्षण वगैरह तो आप लोग जानते ही होंगे, आपको फिजिक्स सर ने पढ़ाया होगा। तो गुरुत्वाकर्षण अगर लगता है पृथ्वी पे
तो उस पर पृथ्वी की जो सतह पे होता है गुरुत्वाकर्षण लगता है, तो उसमें जो जैसे गुरुत्वाकर्षण लगेगा तो किसी भी चीज़ को वो बहा सकती है, लेकिन केवल सतह पे बहाती है। क्या? लिक्विड केवल सतह पे बहता है, जबकि गैस जो होता है पूरे वायुमंडल में भी बह जाता है, फैल जाता है। तो इसलिए इसका बहाव क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा बहाव होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बहाव होगा। तो जब ये हो गया कि तरलता क्या हो गई, तरलता या बहाव जो है ठोस में होता है, ठोस में नहीं होता है, द्रव में होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगली पॉइंट आती है आपके फैलाव। फैलाव या एक शब्द और आता है विसरण। क्या आता है? विसरण। विसरण, विसरण। ठीक है, विसरण। तरलता, विसरण। तो विसरण क्या है? फैलाव। ठोस में जब बहाव ही नहीं होता तो क्या उसमें फैलाव होता होगा? तो ठोस में बहाव नहीं होता है तो फैलाव भी बहुत ही कम होता है। फैलाव कब हो जाता है? जैसे अगर आप लकड़ी को रखे हो, सूखी लकड़ी हो, तो उसमें अगर आप जल को डाल देते हैं तो उसमें थोड़ा सा फूल जाता है, वो तो हल्का फुल्का फैलता है। किसके? लेकिन किस लिए? कब फैलता है? जब किसी दूसरे पदार्थ के संपर्क में आके वो जब उसमें क्रिया करता है क्रिया करता है तो उसमें क्या होता है? फैल जाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि फैलाव, इसमें बहाव होता है, क्या होता है? बहुत कम, बहुत कम फैलाव होता है, बहुत कम। ठीक है, बहुत कम फैलाव होता है। लेकिन क्या द्रव में उसमें फैलाव होता है? तो द्रव में फैलाव होता है, यहाँ पे लिखा भी है, बहाव अगर होता है तो फैलाव भी होता है। ठीक है, होता है, फैलाव होता है। ठीक है, इसमें फैलाव होता है। और क्या गैस में फैलाव होता है? तो गैस में तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसकी जो बहाव होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका फैलाव भी सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप लोग देख लीजिए कि हमारा ठोस जो हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, ये इसमें क्या क्या अंतर है आप लोग देख लिए, तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये सर हमको जो है पढ़ा क्यों रहे हैं? तो ठोस अवस्था के अंतर्गत अगर आप ठोस अवस्था किसे डिफ़ाइन करेंगे, कैसे करेंगे कि ठोस अवस्था क्या होती है, किस तरीके की होती है, जब उसको डिफ़ाइन कर लेंगे तभी तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने इसमें डिफ़ाइन कर लिया है कि ठोस में क्या क्या होता है, वो चीज़ें मिल गई आपको। तो अब उसके अकॉर्डिंग आप लोग ये जानेंगे कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। इसको देखने के लिए आप अगले वीडियो के इंतज़ार करिएगा, क्योंकि हम लोग जो है थोड़ी प्रॉब्लम होती रहती है नेट वगैरह का, तो उसकी वजह से हम लोग इसको छोटा छोटा करके डाल रहे हैं अभी। ठीक है, तो आप लोग उसका इंतज़ार करिएगा। आज के लिए इतना ही। तो आप लोग अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो आप उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों को। क्यों शेयर करिएगा? जिससे कि उनको भी ये जो हमारा ज्ञान है, जो आपको मिला अभी, वही ज्ञान उन लोगों को भी मिल सके, इसलिए आप लोग उसको शेयर करिए। ठीक है, तो ये शेयर कर देंगे तो उसको उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। उसके साथ साथ आप लोग इसमें अगर पहली बार वीडियो मेरी खोल रहे हैं, आ रहे हैं मेरे चैनल पे, तो आप क्या करेंगे कि इधर रेड आइकन दिख रहा होगा, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब लिखा हुआ रेड आइकन दिख रहा होगा, तो उसको प्रेस करिएगा। उसके बगल में दिख रहा होगा रेड बेल आइकन, तो उसको बजा दीजिएगा, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि।